हेलो एवरीवन, मैं राजीव तिवारी आज अपनी एक नई वीडियो लेके आया हूँ। ये मेरा खुद का ओपिनियन है। मैं इस बिल्डर का काम नहीं करता गुड़गांव में, ना कुछ सेल ना परचेज, ना इसमें किसी अपने वायर को इन्वॉल्व करता हूँ। इस बिल्डर ने गुड़गांव में काफी डेवलपमेंट की, रियल एस्टेट का रुख ही बदल दिया। कहाँ जाना चाहिए रेट्स और कहाँ एमिनिटीज मिलनी चाहिए और कितने मॉडिफिकेशन होने चाहिए बिल्डर की तरफ से पेमेंट प्लान में, जिससे बायर इजिली अपना घर खरीद सके। बट इसका बैड लक इसका साथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये पहुंचा नोएडा में एक बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट लेके, जिसने वहां पे लैंड खरीदी सेक्टर 72 में, सेक्टर 94 में। ये लैंड किसी किसान से नहीं खरीदी, गवर्नमेंट नोएडा अथॉरिटी से खरीदी गई, जिसमें उसने सारे डॉक्यूमेंटेशन रेरा सब डॉक्यूमेंट अपने फुल किए और सक्सेसफुल रहा इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने में। प्री लॉन्च में काफी हद तक बेच भी दिया इस प्रोजेक्ट को, बट वो प्रोजेक्ट वहां पे भी जाके अटक गया। और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार उसने जो बिड लगाई गवर्नमेंट के साथ में, उसमें वो बिल्डर लास्ट तक 3 टाइम्स बिड लगाने के बाद भी वो अकेला ही था। आखिर में बैड लक ने अपना कारनामा दिखाया और वहां पे M3M को बेनकाब कर दिया। बात करते हैं M3M के बारे में। M3M एक ऐसा बिल्डर है जिसने DLF को गुड़गांव में टक्कर दी। गुड़गांव में बैक टू बैक प्रोजेक्ट, नई डेवलपमेंट और बहुत कुछ लेके आया, जिसने बहुत कुछ चेंजेस किए गुड़गांव में। रियल एस्टेट में एक ऐसे पेमेंट्स प्लान को लॉन्च किया जहां पे 50-50 चलता था, कंस्ट्रक्शन लिंक का नामो निशान नहीं था, बिल्डर मन चाहे प्राइसेस मांगता था। बट उसने बायर के लिए इतनी सहूलतें कर दी, इतने पेमेंट प्लान ला लिए, 2080, 1090, जैसे देना चाहो वैसे दो। बट वो ऐसा नहीं कि सिर्फ पेमेंट प्लान अच्छे लाता था, उसने कुछ बहुत बुरे काम भी किए कि डिमांड कुछ और है, पेमेंट कुछ और मांगा, नहीं दिया तो यूनिट कैंसिल, जिससे बायर परेशान भी बहुत हुए। बट जब वो नोएडा पहुंचा तो उसके दिमाग में शायद ये सब नहीं था। उसने सोचा था कि हम अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करके नोएडा में एक नया रियल एस्टेट का फोक बनाएंगे, बट वहां पे नोएडा अथॉरिटी ने उसके साथ खेल कर दिया। जब उसने सारे डॉक्यूमेंटेशन कर दिए, उसके बाद उसका लैंड पार्सल कैंसिल कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कह रही है कि जो लैंड इसने परचेज की थी वो लैंड पार्सल कैंसिल कर चुकी है नोएडा अथॉरिटी। इसमें आखिर फॉल्ट किसकी है? एंड यूजर्स ने तो अपना पैसा दिया, और हम सब जानते हैं, आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं बहुत अच्छे से, रियल एस्टेट में ब्लैक मनी इन्वॉल्व होती है। प्री लॉन्च में जब प्रोजेक्ट खरीदे जाते हैं तो कैश फ्लो इन्वॉल्व होता है, पक्के का काम, कच्चे का काम, सारे काम होते हैं। जिसने ब्लैक का पैसा दिया होगा उसके पास तो कोई पेपर ही नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको घर नहीं मिलेगा, घर मिलेगा। अब देखें M3M इस पे क्या करता है। पर्टिकुलर हम इस वीडियो में बात करते हैं नोएडा अथॉरिटी ने इसमें क्या किया और गवर्नमेंट ने रेरा क्यों इशू किया अगर लैंड पार्सल में इशू था। बिट में अगर M3M बैठा अकेला था तो बिट को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहिए था M3M के लिए, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी को करना चाहिए था उसमें और भी बिल्डर इन्वॉल्व। ऐसा अगर नहीं हुआ तो इसमें M3M की फॉल्ट नहीं है, क्योंकि M3M ने बिड में बैठा, पैसे, किसी भी ऑक्शन में बैठने के लिए बिल्डर को जरूरी होता है कि उसने जो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट की है वो, उसका बैकग्राउंड, प्लस उसने जो पहले लैंड पार्सल उस स्टेट में खरीदा है उसका कोई ड्यूज नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। ये सब क्लियर था M3M का, बट M3M ने वहां पे भी जाके अपने लिए गड्ढे खोद दिए, क्योंकि उसने पेपर वर्क तो पूरा कर लिया। जब लैंड पार्सल कैंसिल हो रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आ रही थी, तब तक उसने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसमें फंस के खड़े हो गए हैं अब एंड यूजर्स। जब नोएडा अथॉरिटी ने लैंड पार्सल कैंसिल किया, उसके बाद M3M ने उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 लाऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें पार्ट 2, जिससे कि मैं अपना सर्वे करके इस प्रोजेक्ट के लिए कंटिन्यूसली अपडेट आपके लिए लाता रहूं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, और जिन्होंने भी M3M का प्रोजेक्ट परचेज किया है उनको मेरी वीडियो जरूर फॉरवर्ड करें, जिससे कि उन्हें अपने पैसे की थोड़ी बहुत तो सिक्योरिटी फील हो। थैंक यू सो मच।